ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 134वां छंद कल अपन ने देखा था, उसका भावार्थ देखा था। उसके साथ ही प्रसंगवश तो जो काल का प्रभाव या 5 समवाय, उसके बारे में भी बात हुई। ये प्रकरण जो है वास्तव में काम भोग आदि से 5 इंद्रिय के विषय भोगों से छूटने के आचार्य देव यहाँ प्रेरणा कर रहे हैं। अभी और आगे यहाँ पे दिखाते हैं 135 नंबर छंद में क्या कह रहे हैं कि आगे विषय विषय जो अमृत बुद्धि करी प्रवृत्ति करावे है, सो ठीक कही। यहाँ तो ए स्त्री पुरुषनी के भी संतापादिक दुख का कारण हो है, ताते बड़ा विषय ऐसा कहे है। ये बात कहाँ से प्रारंभ हुई है? बात तो असल में 134 छंद में जो अपन ने भावार्थ देखा था उसी के अंदर आई थी कि कुछ लोग ऐसे जो मतलब विषय भोगों की ही प्रेरणा देते हैं, विषय भोगों में लगने की ही प्रेरणा देते हैं और उससे खुद को कवि कहलाते हैं, वो बहुत बड़े ठग हैं। ऐसा देखा था अपन ने। तो क्या कह रहे हैं कि आगे विषय विषय जो अमृत बुद्धि करी प्रवृत्ति करावे, कि इन विषय रूपी विष में, विषय रूपी विष में, विषय रूपी विष में जो प्रवृत्ति करा रहे हैं उसको अमृत बता करके, है ना, अमृत का नाम दे करके जहर पिला रहे हैं, वो तो स्पष्ट रूप से ठग हैं ही सही, है ना। लेकिन यहाँ तो वो स्त्री उस विष से भी खतरनाक है, ये बात अब आ रही है ना। पिछले छंद में तो ये बात आई थी 5 इंद्रिय के विषय भोगों को अमृत बताकर उसमें लगाने वाले वो महाठग हैं, और अब बता रहे हैं कि वो जो महाविष है उस महाविष से भी भयंकर ये स्त्री। स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री, ऐसे लगा। कुल मिला के वो जो आसक्ति का भाव है, विषय भोगों का भाव है, वो वास्तव में दुख का कारण है, इसलिए वो ही सबसे बड़ा विष है, ऐसा बताता है। छोटा सा छंद है, बढ़िया छंद है। कंठस्थ कालकूटोपि शंभो किमपि ना करोत्, सोऽपि दंडयते स्त्रीभिः, स्त्रियो हि विषमो विषम्। कंठस्थ कालकूटोपि शंभो किमपि ना करोत्, सोऽपि दंडयते स्त्रीभिः, स्त्रियो हि विषमं विषम्। कालकूट कंठस्थ हुआ पर जिसका कुछ भी कर न सका, विषम रूप विष नारी द्वारा वह शिव भी अति दहक रहा। क्या कह रहे हैं? कंठस्थ, कंठस्थ मतलब कंठ में स्थित, गले में स्थित। कौन? कालकूटोपि, कालकूट जहर भी। लौकिक में कहावत है ना, है कि वो शिव जी ने वो कालकूट जहर पी करके अपने गले में स्थित रखा, नीलकंठ कहलाने लगे हैं। उनका वो गला ऐसा काला पड़ गया जहर के मारे, इस वजह से नीलकंठ कहलाने लग गए। ऐसी बात आती है, लौकिक कहावत है, असल में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो लौकिक कहावत के आधार पर ये लिख रहे हैं। देखो ये भी प्रथमानुयोग की चरणानुयोग की शैली होती है ना। ये अपने 8वें अधिकार में आएगा मोक्ष प्रकाशक में, कि वास्तव में वो लौकिक कहावतों का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो उसको ऐसा नहीं समझ लेना कि जैन आचार्य भी ऐसा ही मानते थे या ये कोई सत्य था। ये तो एक उदाहरण दिया है कि देखो कंठस्थ कालकूटोपि, कि कालकूट जहर भी कंठस्थ होने पर भी, है ना, यहाँ गले में बैठा हुआ वो कालकूट जहर भी शंभो किमपि ना करोत, उस शंभु का, शंभु माने वो शिव, शिव का दूसरा नाम है शंभु, कि शंभु का किमपि कुछ भी न अकरोत, कुछ भी नहीं कर सका। माने कालकूट जहर से कुछ नुकसान हुआ क्या उनको? कि कोई नुकसान नहीं हुआ।
वो लौकिक में कहावत है, वो समुद्र मंथन हुआ है ना, अन्य मत में आता है, अपने यहाँ पे नहीं है इस तरह का कुछ कि वो समुद्र मंथन हुआ और वो तरह तरह की चीजें निकली, उसमें से अमृत भी निकला, विष भी निकला, कालकूट जहर भी निकला। तो कालकूट जहर तो कौन झेले उसको, तो वो शंकर वो पी गए, उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। उस कालकूट जहर से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा अन्य मत में आता है, लौकिक कहावत है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि वो कालकूट जहर जो उनके गले में स्थित था, वो गले में स्थित कालकूट जहर भी उस शंभू का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ठीक है, लौकिक में है बात, नहीं बिगाड़ सका। लेकिन एक और बात प्रसिद्ध है कि वो जो शंभू था है ना, वो जो शंकर थे, वो मतलब उनके कामासक्ति बहुत तीव्र थी। वो इतनी तीव्र थी कि स्त्री को अपने शरीर में धारण कर लिया। अर्धनारीश्वर कहलाते है ना, नाम आता है ना अर्धनारीश्वर। बहुत सी जगह ऐसी प्रतिमाएं देखी होंगी शंकर की, देखी तो क्या होंगी, अपन कहाँ जाते हैं वहां, तो ऐसी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं बहुत सी उनकी, आधा पुरुष और आधी स्त्री। क्या ऐसा भर्तृहरि ने एक छंद भी लिखा है, अभिषेक भाई, शायद नीति शतक में की किसमें है, कि लौकिक में दो ही लोग प्रसिद्ध हैं, रागियों में तो शंकर और वीत रागियों में अरहंत। क्या रागी हो तो शंकर जैसा, कैसा कि अपनी जो प्रियतमा है उसको अपने देह में ही धारण कर लिया, अपनी जो पत्नी है, स्त्री है, उसको अपने शरीर में ही धारण कर लिया, अर्धनारीश्वर कहलाने लगे। रागियों में तो वो शंकर है ना, और प्रीतमा देहार्द धारी हरो, इस तरह का कुछ छंद है, छंद पूरा ध्यान नहीं है, काम का भी नहीं, इसलिए याद भी नहीं रहा। एको राजते रागिशु है ना, शिव हरो देहार्द धारी प्रीतमा, इस तरह की कुछ है वो छंद। तो कहने का अर्थ ये है कि वो जो शंकर था, वो शिव शंभू, वो शंभू का वो कालकूट जहर कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन ये जो विषयासक्ति की भावना थी, ये जो स्त्री थी, ये स्त्री के द्वारा तो ये भी पीड़ित हुई। तो बोलो कौन ज्यादा खतरनाक, वो जहर ज्यादा खतरनाक कि वो स्त्री के प्रति विषयासक्ति ज्यादा खतरनाक? लिख रहे ना, कंठस्थ कालकूटोपी, कि गले में स्थित हुआ कालकूट जहर भी शंभू का कुछ नहीं कर सका। सोपी दंडयते स्त्री भी, लेकिन वो भी स्त्रियों के द्वारा दंडयते माने वो पीड़ित होता रहा, दाह में जलता रहा, है ना, आया समझ में, वो कामासक्ति जो थी उसमें वो जलता रहा, ऐसा। स्त्रियो ही विषमम विषम, इसलिए क्या सार निकला कि सबसे खतरनाक जहर तो स्त्रियां हैं, पुरुष नहीं है। यार स्त्रियां माने स्त्रियों के प्रति जो आसक्ति भाव है, वो स्त्रियों का पुरुषों के प्रति, कुल मिला के ये जो वासना का भाव है, ये काम भाव है, 5 इंद्रिय के विषय भोग का भाव है, ये उस जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये जहर जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो काम आसक्ति ने उसको बहुत परेशान किया, उसे बहुत दुखी किया, है ना। ये तो लौकिक में ही है, अन्य मत का उदाहरण है, समझ में ही बात। अपने यहाँ तो इस तरह का कोई किस्सा नहीं कि जहर पी करके वो बैठा रहा, इस तरह की अपने यहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन अन्य मत में तो आता है ये, बोलो जहर से कुछ नहीं बिगड़ा उसका, लेकिन वो स्त्रियों ने बिगाड़ दिया, वो कामासक्ति के भाव ने बिगाड़ दिया, ऐसा। वो भी उस काम भाव से पीड़ित होता रहा। ये तो एक उदाहरण देकर के आचार्य देव ने समझाया है कि वास्तव में लोक में वो जो जहर है, जहर को अमृत कह करके पिला देने वाले, वो तो फिर भी इतने खतरनाक नहीं है, क्या वो तो ठग रहे हैं जगत को, है ना। लेकिन उस जहर से भी ज्यादा खतरनाक स्त्रियों के पीछे मोहित होकर के कैसे कैसे काम हो जाते हैं, सोचो तो सही। ये कामासक्ति जो है, ये जो विषय भोग का भाव है, ये कैसे कैसे हत्याकांड वगैरह और ये सब कैसी हो जाते हैं, अखबारों में खूब आती है, हत्या कर दी, मतलब वो उस स्त्री के पीछे या उस पुरुष के पीछे अपने ही पति को मार दिया, या ऐसे राज्य ही पूरा मटिया मेट हो गया। पुराने खूब किस्से हैं राजाओं के भी, कि वो रानियों के उस मोह में फंस करके वो सारा राज्य समाप्त हो गया। रानी के मोह में, वो उस स्त्री के मोह में फंस करके पूरा नाश हो गया। बहुत से हैं इस तरह के। ये तो एक उदाहरण है, स्त्री का तो उदाहरण मात्र है, वास्तव में तो 5 इंद्रिय के विषय भोग ऐसे ही है ना। 5 इंद्रिय के आचार्य देव उदाहरण देते हैं ना, उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय से व्याकुल होकर के हाथी उस गड्ढे में फंस जाता है ना। वो मछली रसना इंद्रिय के विषय की इतनी आसक्ति रहती है कि वो बंसी में फंस जाती है। बंसी माने वो जो मछली पकड़ने का कांटा होता है, वो मांस को चखने के चक्कर में तो फंसती है।
वो सुगंध के चक्कर में वो भौरा उस कमल के अंदर बंद होकर के मर जाता है। ये विषय भोगों की वजह से ही तो है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की वजह से। पतंगा है वो उसमें दीपक में जाकर के जल के मर जाता है, और वो हिरण, वो जो शिकारी है, वो हिरण को वो संगीत के माध्यम से फंसा लेते थे पहले, क्योंकि हिरण को संगीत बहुत प्रिय होता है, और अगर अच्छा संगीत है तो निश्चित रूप से एकटक होकर के वो देखने लग जाएगा, इतनी देर में वो शिकारी अपना काम कर लेगा। तो बोलो 5 इंद्रिय में से एक भी विषय का ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से अपने प्राण नहीं गंवा देता हो। आचार्य ने तो सिर्फ एक उदाहरण लिया स्त्री मात्र का, क्योंकि ये उदाहरण आसानी से समझ में आ जाता है लोगों को। दूसरे उदाहरण एकाएक समझ में नहीं आते, लेकिन लगाना 5 पर, या 5 क्यों बल्कि 6 पर। वो मन सबसे खतरनाक है। मन इनका बोस है ना इंद्रियों का। पहले भी आया था इसी आत्मानुशासन में, अपन ने पहले भी छंद देखा था कि वो मन जो इनका बोस है, इन मन के द्वारा प्रेरित होकर के ये इंद्रियां दुख देती हैं। यूं तो इंद्रियों में कोई ताकत नहीं है। तो ये जो 5 इंद्रियां और मन, इनके विषयों के प्रति जो आसक्ति का भाव है, वो वास्तव में इस जीव को जहर से भी ज्यादा दुखदायक है, वो विष से भी ज्यादा घातक है, विष से भी ज्यादा खतरनाक, ऐसा है। ठीक है, सरल है छंद, छोटा ही छंद था। चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका। रुद्र के कंठ विषय तिष्ठ्या हुआ कालकूट विष है, सो भी किछु न करत भया। क्या उस रुद्र के, देखो वास्तव में अपने जो इतिहास आता है ना, जो जैसे रुद्र वगैरह बताते हैं, तो 11वां जो रुद्र था ना, 11वां रुद्र, उसी को ये शंकर की कल्पना है। ये जो शिव शंकर आदि की बात होती है, ये वो 11वें रुद्र के ऊपर ही वो बात चलती है ना। और उज्जैन में वो महावीर स्वामी के ऊपर उस रुद्र ने उपसर्ग किया था, और उज्जैन ही इनका प्रसिद्ध स्थान। समझ में आ रही है बात? वर्धमान भी ये इस तरह से इनकी संगति बैठती है। तो वो जो 11वां रुद्र अपने बताया जाता है, वो बहुत पहले विद्या अध्ययन किया और वो सब किया, 11-9 पूर्व तक का पाठी होता है रुद्र जो होता है, लेकिन बाद में वो विद्याओं का अभ्यास करते करते ऐसा भ्रष्ट हो जाता है कि वो सबसे बिल्कुल गया बीता हो जाता है, और बहुत विषयासक्त, कामासक्त ऐसा हो जाता है। तो ऐसे इनके कामासक्ति का वर्णन तो इनके में भी है ना, इनके में भी है वो विषय भोग का या स्त्रियों के प्रति आसक्ति का वर्णन। तो तब तो वो ऐसा वो शिवलिंग बना करके पूजते हैं आया समझ में? वो पूरी विपरीतता है। खैर अब क्या ज्यादा उसकी बात करें, तो छोटा सा उदाहरण है कि बोलो जहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ऐसा अन्य मत में प्रसिद्ध है कि जिसका जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, है ना। बहुरी ऐसा भी रुद्र है तो स्त्री नहीं करी संतापित कीजिए है, क्या ऐसा वो रुद्र भी कि जिसने गले में वो कालकूट जहर धारण कर रखा था, वो कालकूट जहर से भी जिसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो भी स्त्रियों के द्वारा संतापित किया गया। वो तो एक उपमा है एक तरह से, है ना। तरह तरह की बातें हैं। क्या कालकूट जहर यहाँ धारण कर रखा है तो सांप लपेट के उसका वो चिन्ह दिखा दिया एक तरह। खैर वो सारी बात अलग है। यहाँ तो आचार्य देव सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि सबसे खतरनाक जहर ये कामासक्ति है, ये विषय भोग का भाव है। 5 इंद्रियों के विषय भोग का भाव, ये सबसे खतरनाक जहर है, कालकूट जहर से भी ज्यादा खतरनाक। क्योंकि वो शंभु वो गले में उस कालकूट को धारण करके भी दुखी नहीं हुआ था, लेकिन वो कामासक्ति के कारण दुखी हो गया। वो अन्य मत में ही है वो किस्सा भी, ब्रह्मा का किस्सा भी उन्हीं में है ना। अभिषेक भाई देखा होगा ना, वो तो क्या कितने 40,000 वर्ष की कितनी तपस्या थी, 40-50 हजार वर्ष की, क्या कि वो उसका कैसे डिगावे, वो इंद्र को तो सिंहासन जाता हुआ दिखा, तो कैसे उसको भ्रष्ट करे, तो कि एक काम करो वो तिलोत्तमा को भेजा वहां से। ऐसी उनमें कहानी अपने आप नहीं है इस तरह की कोई बात। धर्म परीक्षा पढ़ेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, एक एक चीज। धर्म परीक्षा में इनका ब्रह्मा विष्णु महेश सारी बात है, सारी की सारी डिटेल है उसमें। आया समझ में? तो वो पहले इधर नृत्य करती रही, पहले तो सामने नृत्य करा, तो सामने वो देखने में लग गया, है ना। तो सामने तो अपने मुंह से ही देख सकता है, तपस्या करते करते यूं देखते जा रहे हैं, 10,000 वर्ष की तपस्या ये गई उसके पीछे। फिर वो जान करके राइट हैंड पर आ गई। अब इधर कैसे देखे बिना गर्दन हिलाए, तो एक नया मुंह पैदा कर लिया 10,000 वर्ष की तपस्या से, ठीक है। तो 10,000 वो गए, फिर वो इधर आ गए लेफ्ट हैंड साइड पर। अब इधर कैसे देखे, तो इधर भी मुंह बना लिया एक, तीसरा 3 मुंह हो गए। कि पीछे की तरफ चली गई तो वो 4 मुंह हो गए वो देखने के लिए। 40,000 वर्ष की तपस्या भंग हो गई। और फिर ऊपर ही ऊपर चली गई, बिल्कुल दाएं बाएं इधर नहीं, ऊपर चली गई वो नाचती नाचती।
तो उसको देखने के लिए क्या करे, तो एक गधे का मुंह बना करके ऊपर ऐसा यूं देखा, ये 50,000 वर्ष की पूरी तपस्या भंग हो गई। ऐसा उनमें किस्सा है, समझ में ही बात। अन्य मत में ही ऐसा किस्सा, तो अपने यहाँ कुछ नहीं इस तरह का, कोई तपस्या इस तरह की भंग हो जाती हो और या कुछ ऐसा हो जाता हो, ऐसा तो अन्य मत में है। खैर ये तो सारी डिटेल की बात जाने दो, अपना इसमें मुख्य मुद्दा क्या है, वो भ्रष्ट क्यों हुआ कि वो उस आसक्ति के भाव से, वो काम भोग के भाव से, उसी से वो भ्रष्ट हुआ। समझ में ही बात। इनके तीनों का ऐसा ही किस्सा है। यहाँ तो सिर्फ एक शंभू का नाम है और लोकी की उदाहरण लिया है, क्योंकि अन्य मत को अगर उसकी काट करनी हो ना तो उन्हीं की बात लेकर के काट की जाती है, अपनी मन से नहीं हो सकती, उन्हीं की भाषा में उनको समझाया जाता है। खैर यहाँ पे उनको समझाने का प्रयोजन नहीं है, यहाँ पे तो आचार्य देव अपने को शिक्षा दे रहे हैं कि भैया ये जो विषयासक्ति का भाव है, 5 इंद्रिय और मन के विषयों में अटकने का भाव है, ये सबसे खतरनाक जहर है दुनिया का, सबसे खतरनाक जहर। पहले भी अपन ने बात कर ली इसमें क्या, कि कैसे कैसे ये विषयासक्ति के कारण किस तरह से ये बड़े से बड़ा अपराध करने से नहीं चूकता, हत्या करने से नहीं चूकता, है ना। अपने ही घर वालों की हत्या कर दे, वो लड़की के चक्कर में या लड़के के चक्कर में माँ बाप को ही मार दिया, भाई को मार दिया, बहन को मार दिया, अरे पति को मार दिया, पत्नी को मार दिया, नहीं होते ऐसे किस्से। ये विषय भोग के कारण हो जाता है। ये तो सिर्फ एक कामासक्ति की बात करी, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ये चक्कर पड़ता है। अभी उदाहरण देखा था ना अपन ने 5 इंद्रिय का, आचार्य देव का दिया हुआ उदाहरण है वो हाथी का और इसका क्या बोलते हैं अपने मछली का, है भौरे का, पतंगे का, हिरण का, ये 5 इंद्रिय के 5 उदाहरण दिए गए हैं। और फिर उन्हीं उदाहरणों के बाद आचार्य कहते हैं कि ये जीव तो एक एक इंद्रिय के चक्कर में मरण को प्राप्त हुए और तू तो 5 इंद्रिय के विषय भोग में लगा हुआ है, तेरा क्या हाल होगा, है समझ में, अब तेरा क्या होगा। समझ में आ रही है बात। जो एक एक इंद्रिय के विषय के कारण भी जो मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो तू तो 5 इंद्रिय और उनका बोस वो मन, उसके चक्कर में तू ऐसा फंसा हुआ है, ऐसा उलझा हुआ है इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, मन के विषय भोगों में, तेरा क्या हाल होगा। वो जहर से भी ज्यादा घातक है। क्या कह रहे हैं देखिए, ताते स्त्री है ते अन्य विषनिते भी विषम विष है, ये ऐसा खतरनाक जहर है। स्त्रियां हैं जहर। अरे स्त्रियां मतलब स्त्री के प्रति जो आसक्ति का भाव, कुल मिला के वो आसक्ति का भाव, चाहे वो स्त्री के प्रति हो, चाहे पुरुष के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो। देखिए भावार्थ देखते हैं। लोक विषय कालकूट विष समान और निरुपाय अनिष्ट नाही, ऐसा कहिए है। क्या ऐसी कहावत है कि भैया सबसे खतरनाक कौन की, कालकूट जहर। अब वो कालकूट नहीं समझो तो साइनाइड समझ लो आज के जमाने में, है कि साइनाइड जहर कैसा खतरनाक कि बस जीवान पे रखा और खत्म। ऐसा कि कोई दवा है क्या, कि कोई दवा नहीं है उसकी, क्या उसका निरुपाय कि कोई उपाय नहीं, ऐसा खतरनाक, ऐसा घातक वो है। सो ए स्त्री है ते तिसते भी विषम है, वो स्त्रियां तो उससे भी खतरनाक है, वो साइनाइड से भी, है ना, कालकूट से भी, वो उससे भी अत्यंत निरुपाय अनिष्ट है। स्त्रियां माने वो आसक्ति का भाव है ना, कोई स्त्रियों को ऊपर नहीं कहा जाता। देखो महादेव कालकूट विष्णु कंठ विषय रास्ता भया, क्या कालकूट जहर को कंठ में गले में रखता हुआ, ताकि वह कछु भी अनिष्ट न करता भया, उस जहर से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। बहुरी स्त्री है ते तिसको भी काम पीड़ित करी आताप उपजाया, उसको भी वो कामासक्त करके मतलब वो दग्ध किया, है ना, काम बाण से वो जलाया, कामाग्नि में जला, ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं। वो ब्रह्मचर्य की पूजा सब करेंगे ना, उत्तम ब्रह्मचर्य की, उसके अंदर आएगा, उसकी जयमाला में और अर्घ्यों में है। आताप उपजाया, संतप्त हो गया। अरे अपने पुराणों में आता है ऐसा किस्सा, वो काम भाव से ऐसा ऐसा विवल हो गया, उसको बुखार आ गया, वो मूर्छित हो गया या वो बेहोश हो गया, बिल्कुल ही भी कुछ भी नहीं भाता, न कुछ खाना भाता, न पीना भाता, न घूमना फिरना भाता, न कोई उसको पहले दोस्तों के साथ बातें करता था वो भी नहीं भाता, बिल्कुल ऐसा हो गया एकदम विवल पागल सा। क्या ऐसे वर्णन नहीं पढ़े क्या पुराणों में? पवनंजय का किस्सा देख लो कि वो प्रद्युम्न कुमार का तो नहीं है, भामंडल का देख लो या और का देख लो, किसी का भी आया समझ में। वो रतिवर और रति वेगा पुराने भाव के याद आ करके बेहोश हो जाते थे, ऐसे ऐसे खूब किस्से हैं पुराणों में, बहुत आते हैं। तो क्या कहा कि वो स्त्री उसको भी, उसको शंभू को भी काम पीड़ित करके आता उपजाया। ताते कालकूट ते भी स्त्री का विषमपना जाने, जे विष को अमृत बतावे है, ऐसे ठिगनी ते भी जे स्त्रीनी विषय अनुराग करावे है, ते महा ठग जान लो।
कल जो अपन ने बात की थी, कल के छंद में जो भावार्थ में बात आई थी कि वो तो महाठग हैं जो इस जीव को 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगाते हैं। अब यहाँ उससे भी आगे बढ़ के बात कर रहे हैं कि उनसे भी बड़े ठग वो हैं जो स्त्रियों की प्रशंसा करके और स्त्रियों की तरफ आसक्त करते हैं, स्त्रियों की तरफ इसको राग कराते हैं। है समझ में? स्त्रियों में जो अनुराग कराते हैं वो उन ठगों से भी महाठग। समझ में ही बात? ऐसा उनके वचननिते स्त्रीनि विषय अनुराग न करना, उनके वचनों से भी स्त्रियों में अनुराग नहीं करना, उनके चक्कर में आकर के, उनकी बातों में आकर के स्त्रियों में अनुराग नहीं करना। पुरुष स्त्रियों में अनुराग नहीं करे और स्त्री पुरुष में अनुराग नहीं करे, इतनी बात है। यहाँ कहने का अर्थ ये है, वैसे तो देखो वो पहले भी स्पष्ट हो गया कि आचार्य देव अपने किसी साथी को संबोधने के लिए ऐसा कह रहे थे, लेकिन अपने को तो अपने भी काम का है। ये जो विषयासक्ति का भाव है, ये जो काम भोग का भाव है, इसको दूर से ही छोड़ना। क्या ब्रह्मचर्य ही श्रेयस्कर है, ब्रह्मचर्य ही श्रेयस्कर है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं लिया जाता हो, ब्रह्मचर्य से नहीं भी रहा जाता हो, तो भी ये जो आसक्ति का भाव है इसको घटाना ही उचित है, बढ़ाना उचित नहीं है। इसे सीमित करते जाए। वो सीमित करने की प्रक्रिया ही विवादी है, और उसके बाद भी वो फिर और सीमितता में आ जाए, तो ये वो ब्रह्मचर्य की प्रेरणा है एक तरह। तो वो जो आसक्ति का भाव, और सिर्फ अकेला ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों से बचने की बात है, उनके प्रति विरक्ति की बात है, क्योंकि आगे जाकर के तो मुनि बनना है ना। तो मुनि दशा में तो 5 इंद्रिय विजय होगी कि अकेला एक स्पर्शन इंद्रिय विजय होगी? ये जो आसक्ति का भाव है, काम भाव है, ये तो एक स्पर्शन इंद्रिय मात्र का विषय है। आचार्य देव अकेले स्पर्शन इंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं। 5 इंद्रिय और मन, उन सबसे विरक्त होना, उन सब में आसक्ति का भाव छोड़ना, है ना। बहुत तीव्र राग नहीं होना चाहिए किसी भी विषय में। 5 इंद्रियों के विषयों में, मन के विषय में बहुत तीव्र राग ना हो, सीमितता में हो, है ना। और उसको बुरा जाने, क्या वो भाव अभी हो रहा है, ये तो अपनी सच्चाई है, लेकिन उसको भी बुरा जान करके, बुरा जानता रहेगा, बुरा जानेगा, तो निश्चित रूप से आगे जाकर के उनसे बच भी सकेगा। तब जाकर के वो 5 इंद्रिय के विषय भोग के भाव छूट करके 5 इंद्रिय जयी मुनि दशा प्रकट होती है। आया समझ में? तो घूम फिर करके प्रेरणा तो मुनि बनने की ही है। घुमा फिरा करके आचार्य देव बार बार वही प्रेरणा देते हैं कि ये संसार छोड़ो भैया, इसमें रमने जैसा नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय भोग, इनमें रमने जैसा नहीं है, या इनमें बहुत आसक्ति करने जैसा नहीं है। अभी भूमिका अनुसार ये गृहस्थ दशा में ये सारे काम होते हैं, घर गृहस्थी के काम भी होते हैं, व्यापार धंधा इत्यादि भी होते हैं, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना, ये सब भी होता है। तो भी उनको सीमितता में रखें और उसका हर्ष ना माने। सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें ऐसा नहीं सोचे कि अरे हमने बहुत बढ़िया काम किया, वो बढ़िया नहीं है। उसमें खेद की भावना रहेगी तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे उनसे भी विरक्ति आएगी, उनसे भी आसक्ति छूटेगी। आया समझ में? ये है आचार्य देव की प्रेरणा। तो उनके वचनों से भी, है ना, उनके वचनों से, उनके बातों में आकर के स्त्रियों में अनुराग नहीं करना, ऐसी प्रेरणा है आचार्य देव की, है ना। छंद हो गया, ये छोटा सा ही छंद था। अब देखो आगे, ऐसा स्त्री का शरीर विषय चंद्रमादिक का स्वभाव स्थापने ते प्राणिनी की आसक्तता हो है, सो झूठी है, ऐसा कहे। देखो पिछले छंद में भावार्थ में बात आई थी ना, वो कुकवियों की, कि ऐसे ऐसे खोटे कवि हैं जो स्त्री की सुंदरता आदि का वर्णन करके और जीवों को आसक्ति का भाव कराते हैं, या जीवों को ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आसक्त करते हैं। वो खोटे हैं, ठग हैं। अब उनकी वो झूठ भी बता रहे हैं, क्योंकि उपमाएं देते हैं ना। क्या कैसी उपमा देते हैं कि अरे वो इतनी सुंदर थी कि उसका चेहरा चांद के समान था, और वो दांत उसके कैसे वो अनार के दानों के समान थे, और आंखें बिल्कुल क्या मछली जैसी थी, कि चोटी वो सांप जैसी थी, या वो चाल कैसी थी कि हिरणी जैसी थी, कि हथिनी जैसी थी। ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं ना। काव्य शास्त्रों में खूब उपमाएं आती है, हिंदी में, संस्कृत में, इनमें खूब आती है, सभी तरह के कवि देते हैं। तो अभी आचार्य देव बता रहे हैं कि ये जो उपमाएं हैं ये कैसी है, इनकी सच्चाई क्या, देखते हैं। तव युवति शरीरे सर्वदोषेक पात्रे, रतिरमृत मयूखाद्यर्थ साधर्म्यतश्चेत्, ननु शुचिषु शुभेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी,
मदन मधु मदान्धे प्रायश को विवेक। तव युवति शरीरे सर्वदोषैक पात्रे। रतिरमृतमयूखाद्यर्थ साधर्म्यतश्चेत्। ननु शुचिषु शुभेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी। मदन मधु मदान्धे प्रायश को विवेक। सर्व दोष के घर इस नारी तन में यदि तुझको अनुराग। चंद्र आदि सम सुंदरता लख तुझको होता है अतिराग। तब तो शुचि शुभ इन पदार्थ से करना है अति प्रीति भला। किंतु मदन मधु से मदान्ध को होती यह न विवेक कला। बहुत सुंदर तर्क दिया है इसके अंदर। क्या कि अगर तुझको वो स्त्रियों के ऐसे ऐसे विशेषण, ऐसी उपमाएं सुनकर के उससे प्रीति आती है, तो भाई प्रैक्टिकल बात तो ये है कि जिनकी उपमा दी गई है वो ऊंचे पदार्थ है ना, वो ऊंचे पदार्थ है, उनमें कर प्रीति करना है। तो ये इसका मुंह उसके जैसा, उसके जैसा, तो कोई बहुत श्रेष्ठ पदार्थ हो उसी की उपमा दी जाती है ना, तो उस श्रेष्ठ पदार्थ से प्रीति कर। ये क्या स्त्री की प्रीति करने लगा तू? क्या कह रहे हैं? तव युवती शरीरे, तव, तव माने तेरी, तेरी रति, अगले छंद में है ना, अगली लाइन में, सॉरी, तव रति, कि तेरी रति किसमें है? युवती शरीरे, युवती शरीरे, स्त्री के शरीर में। कैसा स्त्री का शरीर? सर्व दोषैक पात्रे, ये जो सारे ही दोषों का एक पात्र है। स्त्रियों का शरीर भी वैसा ही है और पुरुषों का शरीर भी वैसा ही है, सबके शरीर ऐसे ही है ना। मल मूत्र भरा हुआ है अंदर, मल मूत्र भाड़ा भरा गाढ़ा है, और क्या क्या है वो, नवद्वार बहे घिनकारी, अत्यंत अशुचि जड़ काया, ये सारी की सारी बातें अपन देखते हैं। तो वो तो सारे दोषों का पात्र, एक एक रोम में 96 रोग तो अपने सबके ही पड़े हुए हैं, है ना। वो तो कब कैसा क्या प्रकट हो जाता है वो अलग बात है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं आगे। रति क्यों हुई लेकिन इसको, कि अमृत मयूख आदि अर्थ साधर्म्य तश्चेत। अमृत मयूख है ना, मुझे शब्दों पे ध्यान देना, बहुत बढ़िया शब्द हैं, संस्कृत के काफी अच्छे शब्द हैं। अमृत मयूख, मयूख माने भक्तामृत स्तोत्र में कई जगह मयूख शब्द का प्रयोग हुआ है। मयूख का क्या मतलब है? मयूख माने किरणें, आया समझ में। अब अमृत मयूख, अमृत मयूख किसका नाम? चंद्रमा का, क्योंकि लौकिक में कहावत है कि चंद्रमा से अमृत बरसता है, आया समझ में, ऐसी कहावत है लौकिक में। तो औषधीश भी कहा जाता है और अमृतेश भी कहा जाता है, उसे अमृत मयूख भी कहा जाता है, आया समझ में। तो अमृत मयूख आदि, चंद्रमा आदि अर्थ साधर्म्य, उसके साथ जो अर्थ साधर्म्य, अर्थ साधर्म्य माने कि उसके जैसा कुछ देख करके, अर्थ साधर्म्यतः चेत, चेत माने अगर, अगर तेरी रति, अगर तेरी समझ लो जो प्रीति है वो स्त्री में इस वजह से हुई है कि तूने उसमें इन कुछ पदार्थों से, चंद्रमा आदि पदार्थों से कुछ साधर्म्यपना देखा हो। साधर्म्यपना मतलब उनके जैसे कुछ लक्षण देखे हो, क्या कि जैसे चंद्रमा सा ऐसा सुंदर चेहरा है, या वो मछली जैसी आंखें हैं, कि कैसी हैं, क्या क्या बोलते हैं, ज्यादा अपने को उपमाएं पता भी नहीं। तो अगर उन पदार्थों से साधर्म्यपना देख करके ये स्त्री के शरीर में तुझे सारे दोषों का जो एक पात्र है, ऐसे स्त्री शरीर में तुझे रति हुई है, तब तो ननु, फिर तो वास्तव में शुचिषु शुभेषु प्रीति एष्वेव साध्वी, तब तो ये जो पवित्र पदार्थ हैं, शुभ पदार्थ हैं, कौन से पवित्र और शुभ पदार्थ? वो चंद्रमा आदि, क्योंकि चंद्रमा में तो ऐसा नहीं है ना, जैसे इस शरीर में मल मूत्र आदि भरा हुआ, चंद्रमा में तो नहीं भरा हुआ है ना, है। चंद्रमा तो शुचि है, पवित्र है, और ये शरीर कैसा है? स्त्री का हो चाहे पुरुष का, सबका शरीर कैसा है? अत्यंत अशुचि, अत्यंत अशुचि, समझ में ही बात। तो ऐसे अशुचि शरीर के प्रति आसक्ति से अच्छा तो ये है कि तू उस शुचि पदार्थ में, उस शुभ पदार्थ में, ये देह तो पूरी तरह से अशुभ का पुतला बताया जाता है, तो वो जो शुचि यानी पवित्र और शुभ
पदार्थ है उनके प्रति जो प्रीति हो, प्रीति एषु एव, इनमें ही प्रीति साध्वी, वो ही प्रीति अच्छी है, ना कि उनकी उपमा जिसको दी गई ऐसे उस सड़े हुए शरीर में तेरी प्रीति, वो अच्छी नहीं। बोलो प्रैक्टिकल बात तो यही है ना। आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को समझिए। वो तो स्पष्ट रूप से ऐसा बता रहे हैं कि ये जो तेरी युवतियों के शरीर में, स्त्री के शरीर में अथवा पुरुष के शरीर में जो तेरी आसक्ति हुई है, जबकि वो सर्व दोषों का पात्र है, ऐसे उस युवती के शरीर में तेरी आसक्ति हुई है, वो क्यों हुई कि ऐसी ऐसी उपमाएं की गई इसलिए हुई, वो कुकवियों के वचन सुन करके हुई। तब तो तुझे उन पदार्थों से जिनकी उपमा दी गई है, देखो मुदित, उपमा, उपमान और उपमेय, ऐसे 3 नाम सुने होंगे ना। उपमा तो दी जाती है, उपमा तो अलंकार है। उपमान वो वस्तु जिसकी उपमा दी जाए, और उपमेय वो वस्तु जिसको उपमा दी जाए। तो जैसे किसी स्त्री का वर्णन किया तो उसकी सुंदरता का वर्णन किया, उसके चेहरे का वर्णन किया, तो वो जो चेहरा है वो तो हो गया उपमेय, और उसको जिसकी उपमा दी जा रही है वो है उपमान। जैसे चंद्रमा की उपमा दी गई तो चंद्रमा उपमान है, और उसका वो जो चेहरा है स्त्री का वो उपमेय है। तो वो उपमेय चेहरे को उपमान चंद्रमा की उपमा दी गई, ठीक है। और ये उस उपमा को सुन करके पागल की तरह उस चेहरे को पसंद करने लगा। तो जबकि होना क्या चाहिए था भाई, उपमा किसकी दी गई थी, वो श्रेष्ठ पदार्थ था ना। तो जिसकी उपमा दी गई प्रीति उसके प्रति होती है इसको, कि तुझे अगर प्रीति करनी ही है, तुझे अगर आसक्ति करनी है तो उस चंद्रमा से कर। तो चंद्रमा की उपमा जिसे दी गई है वो तो चंद्रमा से हल्का ही है ना। चंद्रमा की उपमा दी गई, सिंह की उपमा दी गई कि अरे शेर जैसा है, तो बिल्कुल शेर जैसा है। तो बोलो शेर जैसा है का मतलब शेर से तो हल्का ही है। शेर की उपमा दी जाती है ना। जैसे आजकल अवार्ड दिए जाते हैं ना, कोई महान पुरुषों के नाम पर अवार्ड दिए जाते हैं, क्या आचार्य कुंद कुंद पुरस्कार, आचार्य अमृतचंद्र पुरस्कार, तो क्या वो आचार्य कुंद कुंद, आचार्य कुंद अमृतचंद्र की तरह है वो व्यक्ति कि नहीं? वो नहीं है उस तरह का, लेकिन फिर भी कुछ ऊंचाई तो है, लेकिन उससे तो नीचा है। जिसकी उपमा दी जाती है निश्चित रूप से वो ऊंचा होता है, अभिषेक भाई, है ना। जिसकी उपमा दी जा रही है वो निश्चित रूप से ऊंचा है। तो जो ऊंचा है उसके प्रति प्रीति कर, जिसको उपमा दी जा रही है उससे प्रीति मत कर। समझ में ही बात। आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि युवती के शरीर को तरह तरह की उपमाएं दी गई, है ना। उस शरीर को तरह तरह की जिन पदार्थों की उपमा दी गई है, वास्तव में वो पदार्थ है ऊंचे। तो अगर तुझे प्रीति करनी ही है तो तू वो प्रीति उन पदार्थों से कर, वो प्रीति अच्छी है। लिखा ना प्रीति साध्वी, क्या साध्वी शब्द दिया, वो सही प्रीति है तेरी, वो सच्ची प्रीति है। ये नहीं है ये खोटी है ये प्रीति। तो यहाँ जो उपमा जिसको दी गई है उसके प्रति तेरी प्रीति हो रही है, अनुराग हो रहा है, आसक्ति हो रही है, ये आसक्ति खोटी है। लेकिन इतनी समझ कहाँ है लोगों को, इतनी समझ नहीं आती। यही कह रहे हैं चौथी लाइन में, मदन मधु मदांधे प्रायशः को विवेक है, कि कहाँ विवेक रहता है उनमें, कहाँ बुद्धि रहती, किसमें? कि जो मदन मधु से मदांध हो रहा है। अनुप्रास देखो है, इस पूरे छंद में बहुत अच्छा अनुप्रास है, अनुप्रास का प्रयोग है। रति रमृत मयूख है, और इधर ननु शुचिषु शुभेशु, फिर इधर मदन मदन मधु मदांधे। मदन माने वही कामदेव, वो जो आसक्ति का भाव है वो। मधु माने शराब, यहाँ शराब वाले अर्थ में है, शहद वाले अर्थ में नहीं है। मदन मधु मदांधे, कि जिसको मदन का वो मदन रूपी मधु से जो मदांध हो रहा है, जिसके वो मद छाया हुआ है, क्या उससे जो अंधा हो रहा है, वो जो काम भाव से अंधा हो गया है, प्रायशः को विवेक, उसके विवेक कहाँ रह जाता है? जिसको आसक्ति का भाव तीव्र चढ़ गया है उसके विवेक बाकी कहाँ रहता, उसके बुद्धि कहाँ रहती? वो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी। वो स्त्री के प्रति या वो पुरुष के प्रति या पांचों इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति जो उसके आसक्ति होती है, उस आसक्ति के कारण तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कहाँ इतना विवेक रहेगा? ये आचार्य देव आखिर में कहकर के बात समाप्त करते हैं। क्या कहा उन्होंने कि भाई अगर तुझे स्त्री के शरीर में वो जो उपमाएं दी गई हैं, जिन पदार्थों से उपमा दी गई थी, उस स्त्री के शरीर में इसलिए तुझे आसक्ति हुई, तो कायदे से तो तुझे उन पदार्थों में आसक्ति होनी थी, उन पदार्थों के प्रति तेरी प्रीति होती। वो चंद्रमा के प्रति, या समझ लो जैसे वो और जो भी उपमाएं दी गई हैं, उनके प्रति तुझे प्रीति होती, तब तो तेरी वो प्रीति सच्ची थी, वो साध्वी थी, सही थी, है ना। लेकिन इतनी बुद्धि कहाँ रह जाएगी तुझमें? अगर ऐसा जो काम भाव का मद चढ़ गया जिसे,
जिसे वो आसक्ति का भाव आया उसको तो प्रायशः को विवेक, उसको तो प्राय विवेक कहाँ रहता है, समाप्ति हो जाता है। थोड़ा कोई समझदार हो तो वो बचता है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं, सरल है छंद। हे प्राणी, सर्व दोषनी का पात्र ऐसा जो स्त्री का शरीर, तिस विषय चंद्रमा आदि पदार्थनी के समान स्वभाव मानने ते जो तेरे प्रीति पाइये है, सो ए चंद्रमा आदि पदार्थ शुचि हैं और शुभ हैं, इन्हीं विषय प्रीति करनी भली है। क्या इनके प्रति प्रीति भला है, परंतु काम रूपी मदिरा का मद करी जो आंधा भया, इस विषय कहा विवेक। सरल है बिल्कुल। क्या कहा, सर्व दोषनी का पात्र ऐसा जो स्त्री का शरीर, स्त्री का पुरुष का सबका ही ऐसा शरीर है वास्तव में, इस विषय चंद्रमा आदि पदार्थनी के समान स्वभाव मानने ते, या हमने ऐसा माना कि ये चंद्रमा के समान ही इसका चेहरा, या ऐसा ये स्वर्ण जैसी काया है ना। गाने भी बन गए ना, चांदी जैसे तो बाल और सोने जैसे, क्या सोने जैसे बाल की चांदी जैसे गाल, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं ऐसे ऐसे गाने भी बोलते हैं। और चांद सा रोशन चेहरा, इस तरह के गाने हैं कुछ समझ में आ रही है बात। तो ये जो उपमाएं दी गई, इन उपमाओं से प्रभावित होकर के जो तेरे प्रीति होती है, तो ये चंद्रमा आदि पदार्थ तो शुचि है और शुभ है, तो इनमें ही प्रीति करना भला है, इनमें प्रेम कर, अगर करना ही है तो इनमें ही आसक्ति का भाव रख। परंतु काम रूपी मदिरा का मद करी, काम रूपी मदिरा के मद से, उसके नशे से जो अंधा हो गया है, जो आंधा भया, लिखा ना, आंखें फूट गई थी, अंधा हो गया, जगत अंधा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आता। अंधा भया इस विषय कहा विवेक है, उसमें विवेक कहाँ रह जाता है, नष्ट हो जाता है उसका विवेक। देखिए भावार्थ देखते हैं। खोटे कवि स्त्री के अंगनी विषय चंद्रमा कमल आदि पदार्थनी की उपमा दे अनुराग करावे। कमल की भी उपमा देते हैं, सोने की उपमा देते हैं, कमल की उपमा देते हैं, चंद्रमा की उपमा देते हैं, और जो भी अच्छी अच्छी चीजें नजर आती हैं उनकी सबकी उपमा दी जाती है। तो खोटे कवि स्त्री के अंगनी विषय चंद्रमा कमल आदि पदार्थनी की उपमा दे अनुराग करावे है, उपमा दे करके वो ऐसा अनुराग कराते हैं। ये दो छंद पहले भी आई थी बात। तू काम मदिरा करी आंधा भया तो को किछु दिखे नहीं है, कि तू काम रूपी मदिरा से अंधा हो गया, तुझे कुछ नजर नहीं आता। ए हाड़ मांस के बने अंग, तिनको चंद्रमा आदि के समानपना कैसे बने। बोलो, चंद्रमा में मलमूत्र भरा हुआ है क्या है? चंद्रमा को पसीना आता है कि चंद्रमा में खून है, हड्डी है, पीप है, क्या है? कि अपने जो शरीर में इतनी अशुचिता भरी हुई है, ऐसी अशुचिता उस चंद्रमा में है क्या, या उस कमल में है क्या, या और वो स्वर्ण आदि उन पदार्थों में है क्या? नहीं है। वो पदार्थ तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, लेकिन ये अंधा हो गया। वो कभी भी अंधा, और जो उसके चक्कर में आ रहा है वो भी अंधा। इसको नजर नहीं आ रहा कि कहाँ ये चंद्रमा से उपमा दे रहे हैं इसकी, कि चंद्रमा तो बिल्कुल ऐसा है, वो जगमगाता रहता है हमेशा, वो मांस से, खून से, वो मल मूत्र से, उन सबसे रहित है, और ये तो पूरा का पूरा शरीर ही इनका बना हुआ है। क्या कह रहे हैं? ए हाड़ मांस के बने अंग, तिनको चंद्रमा आदि का समानपना कैसे बने, ये उसके समान कैसे हो सकता है? कि चंद्रमा जैसा मुंह कहां से आ गया, चंद्रमा जैसा, या कमल जैसा मुंह कैसे कैसे हो गया? मोती जैसे दांत कि कैसे, कहाँ है मोती जैसे दांत, पागल की तरह बात करता है। बहुरी जो तेरी बुद्धि विषय चंद्रमा आदि की उपमा बने है, तो जिनकी उपमा दई है ते तो इससे किछु भले होंगे। जैसे अभी अपन ने बात की, कुंद कुंदाचार्य का अवार्ड दिया, अमृत चंद्राचार्य का अवार्ड दिया, तो कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य तो इससे ऊंचे ही होंगे ना, तभी तो अवार्ड दिया जा रहा है, तो वो तो इससे कुछ भले ही होंगे। बहुरी स्त्री के अंग तो अपवित्र हैं और बुरे हैं। लो बोलो, सारे के सारे मांस आदि से ही तो बने हुए हैं ना, मांस से और मलमूत्र के स्थान है ना सारे के सारे। बोलो कौन सा शरीर है ऐसा कि जिसके अंदर से कुछ अच्छी चीज निकलती? किसका शरीर है? तीर्थंकरों की बात मत करना, उनके तो शरीर में मलमूत्र आदि नहीं होता। अपन तो सामान्य अपने मनुष्यों की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पुरुष या कौन सी स्त्री है कि जिसके शरीर से सब अच्छे पदार्थ निकलते हों? कुछ भी नहीं, किसी का भी नहीं ऐसा शरीर। सभी के वही मल मूत्र भरे हुए हैं। क्या निकलेगा अंदर से? क्या निकलेगा? सब मल मूत्र पसीना इत्यादि यही निकलेगा, गंदगी निकलेगी।
ये जो आज ये इतने नदियां तो क्या, नदियां गंदी जिनसे हो रही हैं, ये नाले नालियां इत्यादि जो सब मलमूत्र को बहाती हुई दिखाई देती हैं, ये सब किसका है? ये कहाँ से निकला? ये सब हमारे शरीरों में से तो निकला हुआ मलमूत्र इत्यादि है, जिनसे वो गंदे नाले भरे हुए हैं। समझ में ही बात? अच्छे से अच्छे वस्त्र हो, आभूषण हो, कुछ भी हो, सब गंदे हो जाते हैं इसके संपर्क में। प्रत्येक का ऐसा ही शरीर है ना। तो स्त्री के अंग तो अपवित्र हैं और बुरे हैं, और चंद्रमादिक पवित्र हैं, भले हैं। पवित्र क्यों कह दिया उनको? कि उसमें ऐसा मल मूत्र आदि नहीं, इस अपेक्षा से पवित्र था। ताते चंद्रमादिकनी ही विषय अनुराग क्यों ना करे, इसलिए तू चंद्रमा या वो स्वर्ण या वो कमल इत्यादि उन पदार्थों में ही अनुराग क्यों नहीं करता? देखो कैसा उदाहरण दे रहे हैं। परंतु जैसे कीड़ा विष्टा विषय रति माने, तैसे तू कामी स्त्री ने के अंगनी विषय ही रति माने। लो क्या कह दिया? तो कीड़ा जो है, विष्टा का कीड़ा, उसको उस विष्टा में ही, उस मल मूत्र आदि में, उसमें ही अच्छा लगता है। वो अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती उसको। वो पहले कहावत देखी थी ना अपन ने, सुअर की नियत कहाँ होती है? कि सुअर की नियत उस विष्टा पर ही, उस गंदगी पर ही होती है। ठीक उसी तरह से जो कामी जीव है, जो कामासक्त जीव है, जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में अटका हुआ जीव है, उसको इन बुरे पदार्थों में ही रति लगती, उसको इन बुरे पदार्थों में ही अच्छा लगता है। क्या कह रहे हैं? जैसे कीड़ा विष्टा विषय रति माने, क्या कीड़ा विष्टा में ही रति मानता है, तैसे तू कामी स्त्री के अंगनी विषय ही रति माने है। उस स्त्री के अंगों में ही रति मानता, उस शरीर में ही। वो शरीर जो बिल्कुल मल मूत्र आदि से ही भरा हुआ, उन्हीं से बना हुआ है। तो 7 जो कुधातु वही बताई गई हैं, उन कुधातुओं से जो बना हुआ है, उस शरीर में ही तेरे को रति होती है। तो तेरी स्थिति तो उस विष्टा के कीड़े जैसी है। आया समझ में? प्रश्न है क्या कुछ? ये किसी का मई कौन हुआ है? चलिए, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? परंतु जैसे कीड़ा विष्टा विषय रति माने, तैसे तू कामी स्त्री के अंगनी विषय ही रति माने, स्त्री के अंगों में ही रति मानता है। कामांध को भले बुरे का विवेक होता नहीं, ताते कामांधपना मेटी विवेकी होना योग्य है। क्या? जो कामांध होता है ना, काम का अर्थ वही काम भोग दोनों लगाना, और काम भोग का अर्थ पहले देख चुके हैं अपन, स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय भोग, उनको विषयों को कहा जाता है काम। और भोग माने वो 3 इंद्रियां जो हैं, घ्राण चक्षु और कर्ण, है ना। मुझे ध्यान रखना, कहाँ पे आया ये? चौथी गाथा की जय सेनाचारी की टीका में, है ना। अमृत चंद्राचार्य की टीका में नहीं है, जय सेनाचारी की टीका में है ये बात। काम और भोग का ऐसा अर्थ है वहां पर। तो ऐसा कामांध, चाहे कामांध हो चाहे भोगांध हो, एक ही बात है। आसक्ति तो आसक्ति है। आत्मा को छोड़ करके जगत में किसी भी पदार्थ की आसक्ति आत्मा को दुखी ही करती है। और आत्मलीनता वो आत्मा की आसक्ति नहीं कहलाती, वो तो सम्यक चरित्र कहलाता है। समझ में ही बात? तो स्वयं को छोड़ करके जगत के किसी पदार्थ में भी आसक्ति हो, वो खोटी ही है, बुरी ही है, और उससे अंधा हुआ जीव उसके विवेक नहीं होता। ताते कामांधपना मेटी विवेकी होना योग्य है। इसलिए क्या करना कि भैया विवेकवान बनो, समझदार बनो, मूर्ख मत बनो। ये आचार्य देव यहाँ पे कहना चाहिए कि ऐसी मूर्खता को जल्द से जल्द छोड़ो। यहाँ स्त्री के माध्यम से ये बात कही है ना, लेकिन अकेले स्त्री की बात नहीं, यहाँ तो 5 इंद्रिय के, बल्कि मन के भी 5 इंद्रिय और मन, उन सबके जो विषय भोगों में आसक्ति का भाव है, वो आसक्ति का भाव जीव को ऐसा अंधा कर देता है। रसना इंद्रिय में उसमें अंधा नहीं हो जाता है क्या? मनुष्य को मार के खाने लग जाए, ऐसे ऐसे अंधे हो जाते हैं। स्वाद के लोलुपी जीव, नहीं पढ़ी प्रथमा युग में कहानी है? रसना इंद्रिय में भी ऐसे अंधे हो जाते हैं। बच्चों को देख लो, आज आप बच्चे नहीं होंगे अंधे हैं? मोबाइल की आसक्ति, वो मोबाइल दो तो चुपचाप बैठे रहे, मोबाइल छुड़ा लो तो रोना पीटना मचा देंगे। ये क्या? ये भी तो आसक्ति है, नहीं है क्या आसक्ति? हम बैठे रहते घंटों तक बस यूं देखते रहेंगे, और वो ये मैसेज डिलीट करा, ये मैसेज फॉरवर्ड करा, इसको लाइक किया, इसको ये आसक्ति नहीं है? इस आसक्ति में अपना कितना नुकसान होता है। ऐसे कितने वीडियो बने हुए, रास्ते चलते वो मोबाइल चलाती चलाती लड़की गटर में गिर गई, या कोई टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, वो सेल्फी के चक्कर में जान गंवा दी। नहीं आती? हर साल आती है खबर। अभी देखना, बारिश का मौसम हो गया प्रारंभ, जाएंगे सब वहां नदी किनारे सेल्फी लेने, उधर से बाढ़ आई और बह गए।
या गिर गए, वहां नदी में गिर गए, समुद्र में गिर गए, जो भी, ये सब क्या है, ये आसक्ति में अंधा हो जाता है। ये मन की आसक्ति है। ये आया समझ में? तो स्त्री का तो एक उदाहरण है, इसके माध्यम से पांचों इंद्रिय और मन के विषय भोग, उनकी आसक्ति तोड़ने की प्रेरणा यहाँ आचार्य देव देते हैं। समझ में ही बात? ऐसा है। समय भी हो गया है ना, 2 छंद ये हुए अपना। आगे अभी आखिरी छंद आएगा 136वां, जो स्त्री के संबंध में जो बात चली ना, 126-27 कहाँ से चली थी, ये जो विषय भोगों की बात थी, ये आखिरी छंद आएगा 136वां। इसकी चर्चा तो कल करेंगे अपन। क्या आएगा इसमें कि आगे स्त्री का शरीर विषय प्रीति है सो मन पूर्वक है। देखो वो जो अब फाइनल पहुंच रही है बात कि वो प्रीति कहाँ होती, कि वो मन में होती। अब गजब की बात है कि बहुरी मन तो नपुंसक है, मन नपुंसक है, शब्द से भी और अर्थ से भी। ऐसा दिखाएंगे इसमें, शब्द से और अर्थ से कैसे, वो तो कल देखेंगे अपन। और ज्ञानी पुरुष है तो तिस नपुंसक करी तिनी पुरुषनी का जीतना कैसे बने है, ऐसा कहे। बताओ, वो नपुंसक मन उस पुरुष को जीत लेता है, या पुरुषार्थ करने वाले उस पुरुष को ये नपुंसक मन जीत लेता है। ये अगले छंद में आएगा और इस प्रकरण का समापन होगा 137वें छंद में, अगले में। तो वो तो कल देखेंगे अपन। एक बार ये दोनों छंद बोल लेते हैं जो आज पढ़े हैं अपन ने, फिर समाप्त करते हैं। कालकूट कंठस्थ हुआ पर जिसका कुछ भी कर न सका, विषम रूप विष नारी द्वारा वह शिव भी अति दहक रहा। सर्व दोष के घर इस नारी तन में यदि तुझको अनुराग, चंद्र आदि सम सुंदरता लख तुझको होता है अतिराग। तब तो शुचि शुभ इन पदार्थ से करना है अति प्रीति भला, किंतु मदन मधु से मदांध को होती यह न विवेक कला। अगला छंद कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे